अस्सलाम वालेकुम। बहावलपुर बोर्ड की मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स और एफएससी के डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अटेस्टेशन करवाए जाते हैं, उनकी वेरिफिकेशन बोर्ड से किस तरह करवाई जाती है, आज हम इसका सारा प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है। अटेस्टेशन के बेसिकली दो तीन मेथड्स होते हैं। एक ये है कि आप खुद जाके अटेस्टेशन करवाएं बोर्ड के ऑफिस जाके, और एक ये मेथड होता है कि आप जो है वो टीसीएस के थ्रू या पोस्ट के थ्रू जो है वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मैट्रिक और एफएससी के डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है। आईबीसीसी के लिए कैसे करवाएंगे, या किसी डिपार्टमेंट किसी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपको अटेस्टेशन करवाएंगे, तो ये सारा प्रोसीजर आज इस वीडियो में हम देखेंगे। उसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन बैंक में चालान नहीं मिल रहा, तो ऑनलाइन चालान भी आप जनरेट करके उसका प्रिंट निकाल के भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनको फ़ीस सबमिट कराने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारा प्रोसीजर चालान कैसे जनरेट करते हैं उसको भी हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं कि क्योंकि बहावलपुर बोर्ड ने जो है वो ई सर्विसेज ई वेरिफिकेशन का भी जो है वो प्रोसेस शुरू कर दिया, यानी कि आप इजीली डॉक्यूमेंट्स को घर बैठे खुद जो है वो, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर आप खुद नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर बैठे खुद ही जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है वो 1 वीक लग सकता है, 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन जो अगर आपको इमरजेंसी है तो आप खुद जाके इजीली जो है वो डॉक्यूमेंट्स बोर्ड ऑफिस जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आके 22 बहावलपुर अटेस्टेशन लिखना है। ठीक है। तो जैसे ये लिखेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आके थोड़ा सा आप यहाँ पे इस फर्स्ट इंटरफेस सेकंड इंटरफेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही इस इंटरफेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस इंटरफेस में आपने नीचे आना है। ठीक है। पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम किस तरह जो अपने डॉक्यूमेंट्स को बाय पोस्ट जो है वो, यानी कि टीसीएस के थ्रू डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले जब इस पे आएंगे तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है। तो इस पे क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले जो है वो वेबसाइट पोर्टल के ऊपर जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हुआ, अक्सर लोगों का नहीं बना हो, तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से हैं तो, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट पे ही क्लिक करें। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स मांगेगी, जो सारी आपकी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है मैट्रिक के हिसाब से या एफएससी के हिसाब से, वो आपने यहाँ पे इनपुट करनी है सारी। अपना नाम, फादर नेम, हर चीज़ यहाँ पे इनपुट करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, अपने फादर नेम, जेंडर, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो आपका एक्टिव है, उसके बाद आपका एड्रेस जो आपका जिस एड्रेस पे आप जो है वो रहते हैं, या आपका ईमेल। उसके अलावा जो यहाँ पे आपने अपना बे फॉर्म, या अगर आपका सीएनआईसी बना है तो वो आपने एंटर करना है। अगर सीएनआईसी नहीं बना तो आपने बे फॉर्म एंटर करना है। और यहाँ पे इन दोनों साइड्स पे अपना जो कोई भी पासवर्ड, क्योंकि अकाउंट बना रहे हैं तो कोई भी इजी सा पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लें, अपनी मर्ज़ी का जो आपको ठीक लगता है, जो आप याद रख सकते हैं। तो उसके लिए बाद आपने यहाँ पे साइन अप कर देना है। ठीक है जी। जैसे ही मैंने साइन अप पे क्लिक किया तो अब वो कह रहा है प्रोफाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, क्लिक लॉगिन। अब आपने लॉगिन करना है अपने अकाउंट में। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, जो ये मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। ठीक है। तो जो मैंने सी एन आई सी यानी कि बे फॉर्म नंबर वहाँ पे एंटर किया और जो पासवर्ड लगाया वो आप मैं लगाऊंगा और लॉगिन कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना बेफॉर्म नंबर और ये सारा एंटर करके अब इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है। जैसे ही लॉगिन करूँगा तो आपकी यहाँ पे ये प्रोफाइल ओपन हो गई है। ठीक है। इसको सेव कर लें यहाँ से। अब ये यहाँ पे आपकी जो है वो कंप्लीट एक प्रोफाइल बन गई है पोर्टल के ऊपर। ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि कुछ ऊपर लिखा हुआ है कि आपका मोबाइल वेरीफाइड नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं है। ठीक है। अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई कर लें। ठीक है, बेहतर है। अभी देखिए मेरा अकाउंट ये ओपन हो गया। अब आपने यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं उनकी इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। जिस तरह अगर आपने मैट्रिक की करनी है तो उसकी फीड करेंगे तो आपका, आपने सबसे पहले यहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पे फीड करना है। ठीक है। जो जो आपके जो है वो रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अपने रोल नंबर एंटर करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके रिजल्ट कार्ड पे लिखा हुआ है वो एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी सिलेक्ट है, मतलब कौन सी क्लास का आप जो है वो रिजल्ट वेरीफाई करवा रहे हो। जिस ईयर में आपने पास किया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे सर्च के क्लिक कर लें।
तो जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड होके आ गई है कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन बनती है वो सब कुछ यहाँ पे आ गया है। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, इस सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपके पास ये सामने आ गया। ठीक है, अब अगेन अगर आपने, अब ये होगी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन। अब अगर आपने अगेन यानी कि एफएससी के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे सेव करना है तो अगेन उनकी रोल नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फीड करेंगे, सर्च करेंगे और उसको भी सेव कर लेंगे। ठीक है, तो सेव कर लेने के बाद दोनों जो आपके पास होंगे, ये मैट्रिक का सेव हो गया। उसके बाद इसी तरह सेम तरीके से आपने जो है एफएससी के जो अगर आपने सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करवाने तो उनका भी इंटर करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्योंकि एक ही डॉक्यूमेंट एक ही क्लास का करवाना है मैट्रिक का, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ गया कि आप वाकई अप्लाई करना चाहते हैं, तो ओके पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पे अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लें कि आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, डुप्लीकेट रिजल्ट कार्ड के लिए कर लें, एनओसी के लिए कर रहे हैं। तो मैं क्योंकि वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ तो मैं वेरिफिकेशन को सिलेक्ट कर लूँगा। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो ये गेन नहीं आएगा। ठीक है, और आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई आपकी। ठीक है, ये पूरी आपकी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड हो गई है। ठीक है, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन सारी लिखी हुई है कि आपने जो है वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की करवानी है। ठीक है, और ये आपकी सारी जो है वो डिटेल्स हैं। ठीक है, सबमिट एंड प्रिंट। जैसे ही आप सबमिट, ये यहाँ पे कुछ डिटेल्स भी वो कह रहे हैं वो भी इंटर कर लें पहले। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन का तरीकाकार देख रहे हैं। अगर वेरिफिकेशन विद इन यानी कि कंट्री के लिए आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए कर रहे हैं, आर्मी के लिए कर रहे हैं, तो विद इन कंट्री करें। या अगर आप अब्रॉड यानी कि आईबीसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, आईबीसीसी या किसी कॉलेज में एडमिशन, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कर रहे हैं, तो आप आईबीसीसी को सिलेक्ट करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विद इन कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही आप इस विद इन कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो फ़ी डिटेल्स यहाँ पे कंट्री के हिसाब से खुद ब खुद ये फ़ी सब में एडजस्ट हो गई है। ठीक है, यानी कि 3195 रुपये जो है वो आपकी फ़ी बनी है एक क्लास की यानी कि मैट्रिक की। अगर आप 2 क्लासेस सेलेक्ट करेंगे तो आपकी 6000 कुछ बनेगी दोनों की फ़ीस। ठीक है, इसी तरह जो है वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने किस तरीके से करना है, बाय हैंड अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप बाय हैंड सेलेक्ट करें यानी कि खुद जाके करवाना चाहते हैं तो आप खुद जाके करें। अगर बाय बाय पोस्ट करवाना चाहते हैं तो बाय पोस्ट सेलेक्ट कर लें। अगर ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन करवा लें। ठीक है, ये भी एक टीसीएस का मेथड होता है, ये भी एक अलग तरीका होता है। ठीक है, मैं पोस्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद अब देखें कि ये सारी आपकी एप्लीकेशन बन गई है और सबमिट और प्रिंट कर लेना आपने यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखें पूरा आपकी डिटेल्स आ गई हैं एप्लीकेशन की। यहाँ से ये सारी डिटेल्स आ गई है ये सब, और बैंक चालान हर चीज़ ये कंप्लीट बन के आ गई है आपके पास। ठीक है, तो अच्छा, ये जो आपकी एप्लीकेशन बनी है ये सारी की सारी, ठीक है, इसमें ये आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी। ठीक है, ये तो ऑफिस यूज़ के लिए है, इसको आपने जो है वो नहीं छेड़ना। ये आपका बैंक का चालान है, इसको आपने, ये सारी आपने जो है ना डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद आपने फिर आगे डिटेल्स में बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अब ये कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि जो आपके बैंक चालान लिखा हुआ है ये आपने जो है वो डाउनलोड करके पाकिस्तान के किसी भी यूबीएल बैंक में जमा करवानी है फ़ीस। जो ऊपर ये आपके पास चालान आया है। ठीक है, उसके बाद जो बैंक चालान है उसको जो है वो ऑनलाइन तरीके से भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो आप जो है वो तहरीर शुदा लेटर ही फॉर्म जो है वो वहाँ से लेंगे। उसके बाद यहाँ पे असल असनाद या कार्ड की तस्दीक यानी कि आईबीसीसी या बैरून इस्तेमाल के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स कराएंगे, ज़ाहिर सी बात है उसके लिए असल जो है वो डॉक्यूमेंट्स करवाने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म, अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो बे फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हर सनद और यानी कि रिज़ल्ट कार्ड की जो है वो के लिए अलग-अलग फ़ी चालान जनरेट करना है और उसकी फ़ी आपके पास ये 6195 बनती है। अगर आप आईबीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स करवा रहे हैं तो उसकी फ़ीस डबल होती है, ये अलग बनेगी। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट कार्ड और सनद की फ़ोटोकॉपियाँ भी साथ अटैच करनी है, और असल सनद और जो है वो जो रिज़ल्ट कार्ड है उसकी भी फ़ोटोकॉपियाँ। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं। अगर आप उम्मीदवार को सनद या रिज़ल्ट कार्ड की साफ़ी तस्दीक शुदा कापी चाहिए तो आपको 3000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर आपको फ़ोटोकॉपी भी एक और एक्स्ट्रा करवानी है तो आप जो है वो ये 3000 एक्स्ट्रा आपको पे करनी होगी।
अगर असल रिज़ल्ट कार्ड की तस्दीक करवाना चाहते हैं तो एक ये दूसरी बात लिखी हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो आप आईबीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करवाएंगे, उसका जो सील इनवेलप आपको बोर्ड अटैच करके देगा उसको ओपन नहीं करना। ठीक है, वो बंद हुआ हुआ ही आपने आईबीसीसी लेके जाना है, और वो आपको वो वैसे ही करके देंगे। अगर आप आईबीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं, अगर आप आईबीसीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा रहे हैं और एनवेलप आपने ओपन कर दिया जो बोर्ड ने आपको डॉक्यूमेंट्स किए हैं, तो वो आईबीसीसी एक्सेप्ट नहीं करेगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो अब ये आपने करना है कि अगर आप विद इन कंट्री करवा रहे हैं तो वो तो उसके लिए आप इनवेलप खोल सकते हैं, और अपने जो मुतलका अदारा है, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट में या किसी गवर्नमेंट जॉब जिस जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी जॉब हुई है, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा करवा सकते हैं, उसको खोल सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आईबीसीसी के लिए जो है वो जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो आप बेहतर तरीके से ले लें। ठीक है, यहाँ पे कुछ और डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं और ये आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने किसी बैरून मली यानी वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो बंद लिफाफा भेजने के लिए मुंसलिक दस्तावेज उनके लिए हिदायत लिखी हुई हैं सारी। ठीक है, तो उसकी भी फ़ीस लिखी हुई है और उसकी सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट लिखी हुई हैं। आपको जब जैसे ही अप्लाई करेंगे ये सारी डिटेल्स को आपने पढ़ लेना है। यानी कि मेन चीज़ क्या है कि अगर आपने बाय हैंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं या बाय पोस्ट करवाने हैं, ठीक है, पहला तरीका तो मैंने आपको ये सिखा दिया है कि अगर आपने ऑनलाइन वैसे अप्लाई तो आपको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर आपने जब जैसे ही अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपने बाय पोस्ट करवानी है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन, या आपने जो है वो बाय हैंड करवानी है। मैंने आपके सामने बाय जो है पोस्ट सेलेक्ट किया है, तो ये सारा कुछ उसकी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब ये सारी चीज़ों का प्रिंट निकलवाऊंगा, निकलवाने के बाद आपने क्या करना है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका ये, और उसके बाद ये चालान, ये फ़ीस सबमिट होगी, इसका ओरिजिनल एक रिसिप्ट बैंक लगेगा, एक दो आपको देगा वापस। ठीक है, चार हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो एक दो बैंक रख लेगा, दो आपको देगा, उसमें से एक आपने जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है। ठीक है, ये बैंक चलान ओरिजिनल, इसकी ओरिजिनल कॉपी आपने साथ लगानी है। ठीक है, फ़ीस सबमिट करवा लेने के बाद, फ़ीस सबमिट करवा के ये एप्लीकेशन प्रिंट करवा के फ़ीस सबमिट करवा के इसका ओरिजिनल जो है वो रसीद जो है वो साथ लगानी है, और लगा लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, ये जो मैंने नीचे डॉक्यूमेंट सारे डिस्कस किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे यहाँ पे बताएं आईबीसीसी के लिए, और या जो है वो जो अगर आपने विद इन कंट्री यानी कि डिपार्टमेंट किसी जॉब के लिए करना है तो उसके लिए सारे उसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं। अब आपने करना क्या है, ये फ़ीस सबमिट करवा लेने के बाद, सारे काम कर लेने के बाद क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अगर आप बाई पोस्ट करवा रहे हैं तो उनको इकट्ठा करके आप जो है वो जो बोर्ड का एड्रेस है बहावलपुर बोर्ड का, उस एड्रेस पे जो है वो ये वेबसाइट पे मौजूद है, उसमें आप देख के वहाँ पे नोट करके सारा कुछ जो है वो भेज दें। इसमें होगा क्या, इसमें जो है वो अगर आप जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स करवा रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप खुद जाके अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं, ये एप्लीकेशन सारी ऑनलाइन सबमिट करवा के डॉक्यूमेंट सारे साथ लेके जाएं। ठीक है, और फिर जो है वो खुद ही जाके एक दिन में, या बोर्ड आपको टाइम देगा उस हिसाब से जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा लें। ठीक है, अगर आपने किसी डिपार्टमेंट के लिए यानी कि फ़ोटो कापीज़ करवानी है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप बेशक जो है वो उसको बाय पोस्ट करवा लें तो उसकी इतना इशू नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप खुद लेके जाएंगे और खुद करवा के ले आएंगे, हो सकता है बोर्ड आपको एक ही दिन में करके दे दे। ये डिपेंड करता है बोर्ड के पास काम कितना है और कितनी लोग जो है वो रश आ रही है, उस हिसाब से वो आपको जो है वो काम करके देंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म करना है, जो है वो उसको आपने सबमिट कर लेना है। सबमिट कर लेने के बाद ऑटोमेटिकली चालान और फीस सारी हर चीज़ डिटेल वहाँ पे इंटर हो गई हैं। आईबीसीसी के लिए कर रहे हैं कि तो वो भी उसको भी मैंने बताया आपको कैसे करना है और बाकी सारी डिटेल्स। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आपने इसी तरह चालान जनरेट करना है तो उसका मेथड भी हम देख लेते हैं कि उसका जो उसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से आपने विद इन कंट्री या जो है वो यहाँ से आप फिर इसको प्रिंट निकाल के यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये बेसिक मैंने यहाँ पे देखा देखा नहीं है, तो इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ पे ऑप्शन आएगी। ठीक है, सेव एज अ पीडीएफ, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, तो इसको पीडीएफ में सेव करें, ये आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रिंट निकाल के आपने सारी काम जो है वो तरतीब से कर लेने हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हम जो है वो चालान कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है वो वेबसाइट पे आ जाएं। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पे आके लिखना है वाइस बहावलपुर।
ठीक है। तो 22 बहावलपुर पे जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे नीचे इसमें यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा कि चालान फॉर्म, यहाँ पे बता रहा है चालान फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आपने चालान फॉर्म अगर जनरेट करना है तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ गई है, आप खुद यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने कैंडिडेट नेम, एग्ज़ाम सेशन, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं उस हिसाब से करना है। अब कैटेगरी वो बता रहा है कि आपने किसके लिए चालान फॉर्म जनरेट करना है, डुप्लीकेशन फ़ी के लिए, एनओसी के लिए, करेक्शन फ़ी के लिए, वेरिफिकेशन जो हमने अभी की है उसके लिए, या किसी भी पर्पज़ के लिए आप कर रहे हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट करें। अगर वेरिफिकेशन सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये अपडेट होगा और फिर आपको पूछेगा कि हाँ जी अब्रॉड के लिए कर रहे हैं और किसके लिए कंट्री कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके पास चालान जनरेट हो जाएगा। वैसे अगर वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं तो आपकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने अभी जनरेट किया है इसमें ऑटोमेटिकली ये सब कुछ यहाँ पे चालान खुद ही जनरेट होता है, उसमें हर चीज़ आ जाती है। तो ये सारा जो प्रिंट आप निकलवाएंगे उसमें हर चीज़ मौजूद है, तो ये ज़रूरत नहीं है अलग से चालान जनरेट करने की। वैसे अगर आपने इनमें से किसी और पर्पज़ के लिए करना है तो आप जनरेट इस तरह चालान कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से रीप्रिंट चालान करके क्रिएट चालान करके फिर वो डाउनलोड करके आप जो है वो किसी भी बैंक में फ़ीस सबमिट करवा के बोर्ड ऑफिस जाके जो भी आपका काम है, जिस तरीके से भी वो जो फ़ी बनती है उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। तो ये भी एक बेसिकली तरीका है कि चालान कैसे जनरेट करवाना है, ठीक है। तो ये सारा काम है कि बहावलपुर बोर्ड से हम किस तरह आईबीसीसी के लिए या हम जो है वो अपनी कंट्री के किसी डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हम वेरिफिकेशन करवाएं डॉक्यूमेंट्स की तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हमने अब देखा, ठीक है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।